इस 15 मिनट की कुर्बानी में आप तबाह बर्बाद नहीं हो जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपने बहुत गलत कदम उठाया, तो जिसके लिए कौम कभी आपको नहीं भूलेगी। एक दाग है जो आपके दामन में लग चुका है। और जिन लोगों ने अपने दुकानों के, अपने मकानों को लाइट जला के रखा, अपनी बत्ती को जला के रखा, तो मैं कहूँगा कि आप मुसलमान होने के लायक नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी पे एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया जो आप किसी भी सर्फ से या साबुन से आप धो नहीं सकते। तो भाई मुसलमान इतना बेगैरत, इतना बेशरम, इतना जलील नहीं है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मसाजिद, उसके खानकाहें, उसके कब्रस्तान, उसके मदरसे मुनहदिम कर दिए जाएंगे और वो खामोशी से हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा रहेगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आह्वान किया गया था वक्फ एक्ट के खिलाफ कि लोग जो है अपने घर, अपने दुकान की लाइट्स को जो है ऑफ करेंगे 15 मिनट के लिए। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पीस लिविंग सिटीजन की तरफ से भी ये बत्ती गुल का आह्वान किया गया था कि आप लोग जो है अपने घरों की, अपने दुकानों की लाइट्स को ऑफ करेंगे और वक्फ एक्ट के खिलाफ जो है एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम उन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है और वो जिस तरह से लोगों का प्यार मिला और लोगों ने जिस तरह से इन बातों को जो है माना है, इसके लिए उन लोग क्या कहेंगे। कमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बत्ती गुल प्रोटेस्ट करके लोगों ने एक एकजुटता का मिसाल पेश किया है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं तमाम लोगों का बहुत सारा ममनून और मशकूर भी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हिदायत दी थी उस पर मुसलमानों की अक्सरियत जो है साबित कदम रही और उन लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार भी किया इस तरह से कि बात भी हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना पहुँचे, और वही अमल किया गया। माशाल्लाह हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहाँ तक कि अजमेर शरीफ दरगाह भी उस रोज़ 9 बजे से 9:15 तक बत्ती गुल कर दिया गया। इस एहतजाज में कि किसी भी शख्स को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कबूल नहीं है। इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि ये ऐसा कानून लाया गया है जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है और इसके पेश नज़र न जाने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और हम बाखबर होकर भी निकलना नहीं चाह रहे। तो ये एक अलामती एहतजाज था जो पुरअमन तरीके से हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मनाया। हिंदुस्तान के हुकूमत को भी ये खबर हो गई कि लोग जो हैं खामोशी से ही सही अपनी बात मनवाना जानते हैं। आज हमने खामोशी से पुरअमन तरीके से एहतजाज किया और बहुत कामयाब रहा। तमाम लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात को माना और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई इस तरह की बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आवाज़ दी जाएगी तो हम लोग उसके लिए भी आमादा होंगे। लोगों ने ये भी कहा, हमने जब इंटरव्यू किया था बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा और सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बत्ती गुल का आह्वान था, अगर आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर और जान देने की भी बारी आएगी तो हम लोग तैयार हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऐसा काला कानून, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक जहर समझिए, एक जहर हलाहल है जो हम लोगों को पेश किया जा रहा है, जो मौत के दहाने पे हम लोगों को ले जाने की एक नापाक साजिश जो रची गई है वो हम लोगों के साथ आज सुबह शाम परेशान कर रही है। तो इसके लिए आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जैसी जैसी हिदायतें हम लोगों को मिलती रहेंगी, हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर बात आ जाएगी हमारे जान की भी कि जान की कुर्बानी पेश करनी पड़े, तो भाई मुसलमान इतना बेगैरत, इतना बेशरम, इतना जलील नहीं है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मसाजिद, उसके खानकाहें, उसके कब्रस्तान, उसके मदरसे मुनहदिम कर दिए जाएंगी और वो खामोशी से हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो वक्त भी आएगा जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगी कि जेल भरो आंदोलन करा जाए, तो उसके लिए भी लोग निकलेंगे
अगर वो कहेंगे कि अपने सर पे कफन बांध के उतरना पड़ेगा, वक्त आ गया है, तो उसके लिए भी लोग आमादा होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने बत्ती गुल का आह्वान को नहीं माना और अपने घरों की, अपने दुकानों की लाइट्स को, खासतौर से दुकानों की, बड़े बड़े दुकानों की तस्वीरें सामने आई हैं कि उन लोगों ने अपना लाइट्स को ऑफ नहीं किया था। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से कहूँगा कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कौम और मिल्लत की बात है। क्योंकि आप बिल्कुल बाखबर हैं इससे। अगर आप कहेंगे कि मुझे खबर नहीं है, तो ये गलत बात होगी कि आपको जब एक मामूली इंसान बच्चे को जब ये बात का इल्म है कि 9 बजे से लेके 9:15 तक सिर्फ 15 मिनट की कुर्बानी आपको देनी है, इस 15 मिनट की कुर्बानी में आप तबाह बर्बाद नहीं हो जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपने बहुत गलत कदम उठाया, तो जिसके लिए कौम कभी आपको नहीं भूलेगी। एक दाग है जो आपके दामन में लग चुका है, इसकी तलाफी बहुत मुश्किल है, और आइंदा से आप मोहतात रहें, क्योंकि ये कौम जिसे सर का ताज बनाना जानती है, उसे पाँव की जूती भी बनाना जानती है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से वक्फ एक्ट के खिलाफ लोगों ने अपने घरों की लाइट्स को बंद किया और एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया जो बहुत ही कामयाब भी रहा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुकार पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर जो ये साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ, ये काफ़ी कामयाब रहा। आप देखे होंगे दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पे भी अंधेरा कर दिया गया, वहाँ पे भी बत्ती गुल कर दिया गया। जब हिंदुस्तान के बादशाह के इलाके में जब बत्ती गुल हो गया, तो हम लोग क्या है, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है। ये साइलेंट प्रोटेस्ट था वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ। मौजूदा हुकूमत को ये बताना था कि हम आपके बिल को, हम आपके कानून को नहीं मानते। और जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है, ये बत्ती गुल आंदोलन में शरीक नहीं हुए हैं, और जिन लोगों ने अपने दुकानों के, अपने मकानों को लाइट जला के रखा, अपने बत्ती को जला के रखा, तो मैं कहूँगा कि आप मुसलमान होने के लायक नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी पे एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया जो आप किसी भी सर्फ से या साबुन से आप धो नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जिस तरह देखा, जिस दिन ये बत्ती गुल का प्रोग्राम लिया गया था, उस रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग के जितने भी लोग थे, हम लोग सोए हुए नहीं थे। और उस रोज़ ये साबित कर दिया गया, हम मुसलमानों ने, और सिर्फ मुसलमान भी नहीं, हमारे साथ गैर मुस्लिम भी साथ में थे। सिर्फ मुसलमान ने, हम लोगों ने देखा है कि गैर मुसलमान लोग भी जो, उन लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह जो कानून हम लोगों पर जो थोपा गया है, ये सरासर गलत है। ये उन लोग भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, और उन लोग भी जान रहे हैं कि ये सरासर गलत है। और इसके खिलाफ गैर मुस्लिम भी जो है, नॉन मुस्लिम भी हम लोग साथ में कदम से कदम उस रोज़ मिलाकर, उन लोग भी अपना लाइट 15 मिनट के लिए स्विच ऑफ करके थे। और इस हिदायत पर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हिदायत पर, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लोग, यानी कह लीजिए इंडियन, तमाम इंडियन जो है इनके खिलाफ थे। और इस जो बत्ती गुल का जो कार्रवाई जो किया गया है, इस पर सभी सब दिए हम लोग के साथ। शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से और पीस लविंग सिटीजन फोरम की तरफ से, सामने कामरान भाई भी मौजूद है, बस 2 लाइन कहूँगा तमाम मुसलमानों की तरफ से, जिसको ये वक्फ एक्ट 2025 नहीं मंजूर है, कि देखना हिंदुस्तान में फिर से उजाला होगा, देखना हिंदुस्तान में फिर से उजाला होगा, काला बिल लाने वालों का मुंह काला होगा। वाह वाह, क्या बात। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।
है।